जी अस्सलाम वालेकुम। आपका होस्ट आपका मेज़बान गुलतासिफ वन प्लस के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर है। आज मेरे स्टूडियो में सीनियर सहाफ़ी राजा कामरान साहब मौजूद हैं और आज जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो टॉपिक है मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में जब कोई मेजर इशू होते हैं, जब कोई प्रेगनेंसी का मसला होता है, जब कोई डिलीवरी का केस होता है या बहुत सारे ऐसे इशूज़ हैं तो उसके दौरान जो है रिश्वत बटोरी जाती है। जानते हैं राजा कामरान साहब से कि राजा साहब आप भी सीनियर सहाफ़ी हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट आप कर चुके हैं, काफी टाइम से आप सहाफत कर रहे हैं, तो आप क्या देख रहे हैं कि ये जो मेजर इशू है इसको कैसे खत्म किया जाए और इसका कैसे पाया तकमील तक हम पहुंचेंगे। सहाफत तो बहुत सारे हमारे भाई कर रहे हैं, उस पर वर्क भी कर रहे हैं, तो क्या आप देख रहे हैं कि इस चीज पे कैसे वर्क किए जाए। जी राय साहब क्या आप बताएंगे हमारे लिए। बहुत शुक्रिया आपका, आपके चैनल का आपने मदू किया और आपने जो टॉपिक रखा वो बहुत अच्छा है। इस वक्त असल में हमारे मुल्क में मेरे ख्याल में जो तालीम और तरबियत दो अलग चीजें हैं। हमें तालीम तो दी जाती है, तरबियत हमारे से बहुत दूर है, उसमें बहुत कम लोग हैं जो इस पे अमल करते हैं। और दूसरी बात यह कि पहले जब कोई बंदा डॉक्टर बनता था, मसीहा बनता था, उस्ताद बनता था, तो उसमें जज्बा होता था खिदमत कल करूंगा। अब वो बात खत्म हो गई है। अब ये हो गया कि हमने पैसा इकट्ठा करना है, हर चीज को एक बिजनेस माइंड दे दिया गया है, लालच भर दी गई है। उसमें आप अगर किसी भी शोबे में जाएंगे तो आप देखेंगे, जैसे अभी आपने डॉक्टर्स का बताया, गायनी केस के और कोशिश करनी चाहिए कि रेगुलर तरीके से जो बच्चा है, जैसे कुदरती अमल है उसका ऊपर यहाँ पे ज्यादातर आपने देखा ऑपरेशन किए जाते हैं। उसकी भी मेन वजह यही है कि इंसान को फंसा दिया जाता है ताकि वो पैसे दे, और उस वक्त जो मुश्किल है उसमें इंसान फंसा होता है, कहता है कि किसी तरह मेरी फैमिली बच जाए, जितने पैसे लगते हैं मेरे दो। तो इसलिए इंसान वो ऐसे ज्यादा पैसे देने और रिश्वत देने और इसमें जो है मजबूर हो जाता है और इसको मजबूर किया जाता है। और ये मैं ये नहीं समझता कि तमाम डॉक्टर हैं, कुछ ऐसे हैं और आजकल जो है वो ज्यादातर यही सिलसिला शुरू हो चुका है कि जब आप ऑपरेशन करेंगे तो सबसे पहले आपकी दवाइयां ज्यादा लगेंगी, कमीशन ज्यादा मिलेगा। ऑपरेशन करेंगे उसके चार्जेस अलग होंगे, उसके ज्यादा पैसे मिलेंगे। जब कुदरती डिलीवरी होगी उसमें पेमेंट कम आएगी, तो फिर उसमें रिश्वत भी कोई नहीं देनी पड़ेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये सबसे बड़ा भुगतान जो हमें तालीम और तरबियत का भुगतान है। राय साहब काफी सारे हॉस्पिटल्स में विजिट भी किया और मेरा जाना भी हुआ कि आज दूसरा दिन है, कोई हमारी अपनी फैमिली से कुछ पेशेंट थे तो वहां पे मेरा देखना हुआ। उनके मतलब मैंने पूरी इंफॉर्मेशन ली, उनके बारे में मैंने बहुत सर्च की। तो जो नर्सिस हजरात हैं जो वहां पे आपको फ्रंट डेस्क पे आपको जो मिलती हैं, लेडीज मिलती हैं या कोई जेंट्स मिलता है, वो दरवाजे पे खड़े होते हैं, आपको रोक दिया जाता है। तो फिर आपको ये कहा जाता है कि अगर आप अपने मरीज से मिलेंगे तो आप कुछ हमें 100 200 500 दे। फिर उसके बाद जब डिलीवरी केस होता है फिर आप खुशी से आप उनको देते हैं। उसके बाद भी आपसे रिश्वत का तकाजा किया जाता है कि आप अगर छुट्टी करवाना चाह रहे हैं, आप कोई काम करवाना चाह रहे हैं, आप अंदर जाना चाह रहे हैं। तो इस बेस पे भी काफी सारे ऐसे इश्यूज हैं कि जो लोगों से रोज 500 1000 एक एक बंदे से वसूल किया जाता है, तो वो शाम को कम से कम उनसी अच्छी खासी अमाउंट बन जाती है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे। मैं सबसे पहले तो कहूंगा कि घूमते पंजाब ने इस पर बहुत ज्यादा इकदाम किए हैं। आपने जगह जगह देखे, हर जगह पे लगा हुआ है, किसी को आप पैसे ना लें, किसी से वैसे मेडिसिन लें। फिर भी ये हमारा माफिया इतना बड़ा माफिया है कि इसको कंट्रोल करना नामुमकिन है। और आप ये समझते हैं कि अब हर एक जो है, जो गेट कीपर है या नर्स है या किसी के साथ भी कोई पुलिस वाला ऐसा नहीं किया जा सकता। तो ये हमारे लोग भी खुद खराब करते हैं। जब अंदर बताया कि मरीज के पास ना जाए, प्रॉब्लम है, तो हमारे लोग चाहते हैं कि यार किस तरह पहुंच जाए, उसको रिश्वत देकर चले जाए। तो इस पर भी लोगों को भी चाहिए कि थोड़ा सा इसको करें। जब आप खुद रिश्वत देना छोड़ देंगे, आहिस्ता आहिस्ता कम कर देंगे तो ये काम हो जाएगा। पर ये हमारा मुआशरा ऐसा है कि वो दूसरे से अफजल होना चाहता है, प्रोटोकॉल लेना चाहते हैं, इसलिए ये काम चलता रहेगा जब तक ऐसा है। अच्छा, ऐसा है कि इनके जितने आला काम हैं, जिस तरह एमएस हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल्स के वहां भी जाने होते हैं हमारे साथियों के, मेरा भी जाना हुआ, उनसे बात भी हुई। तो उन्होंने यही मुझे कहा कि भाई हमने जगह जगह पे बोर्ड लगाए हैं, वहां पे नंबर लिखे हुए, तो बहुत सारे लोग वहां पे मौजूद थे। वो कहते हैं जी नंबर इनके नहीं मिलते, फिर इनके पास जाए तो सीधे मुंह बात नहीं करते। फिर इनको अपने स्टाफ के बारे में भी इल्म होता है, तो वो उनको अपने स्टाफ को पूरी सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो मेरा तो ऐसा मानना है कि अगर उन आला काम तक की अगर बात है तो फिर नीचे से लेके ऊपर तक सारे इस काम में मुलविस है। जी बिल्कुल, आपने खुद ही बात कह दी है। ये तो बहुत आपने अच्छा किया, मैं अपने जुबानी नहीं कहना चाहता, पर आपने भी इसमें थोड़ी सी एक बात और भी छोड़ दी है कि आप कोई चीज का टेस्ट करना चाहते हैं तो आपको 3 महीने बाद ही डेट देते हैं। तो 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, और यहाँ पे जबकि आपको पता है पाकिस्तान में लोग चाहते हैं कि हमें फौरी तौर पर जो है वो मेडिसिन लें, दवाई लें, प्राइवेट जाते हैं। और इसीलिए प्राइवेट लैब का भी एक बहुत बड़ा बिजनेस है। इसमें वो अंदर से 3 महीने के बाद ही डेट मिलती है, वो बाहर से प्राइवेट जाकर कराते हैं, उसमें उनका कमीशन होता है। तो अभी हुकूमत ने बहुत इंतजाम किया, पर ये मेरे ख्याल में कोई ऐसा अल्लाह दीन का चिराग नहीं है
कि जिससे ठीक हो सके यही है कि आप लोगों को, साथियों को, दूसरों को थोड़ा थोड़ा करना चाहिए। पता कि पैमरा के कानून उन्होंने लिखकर गया होता है कि आप यहाँ पे तस्वीर नहीं बना सकते, ये नहीं कर सकते, आपको 5 साल कैद है, वो इसलिए बनाया होता है ताकि वो गलत काम करे और दिखाया ना जा सके। पता कि जो असल साथी हैं उनको रोका नहीं जा सकता पैमरा कानून मुताबिक। एक आदमी गलत काम कर रहा है, आप उसकी वीडियो बनाएं, उसको आप चेक कराएं, आप बकायदा जो गलत कर रहा है उसके लिए गलत की आवाज उठाएं। ये नहीं है कि गलत कर रहा है तो आप कहें भी ये ठीक है। तो उन्होंने ऐसे बड़े बड़े पोस्टर अस्पताल में लगाए हैं कि आप तस्वीर नहीं बनाएंगे, आपको 5 साल कैद हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। वो इसलिए ताकि वो अपने मनफी काम कर सके। सारे लोग नहीं, कुछ लोग तो अच्छे लोग भी हैं इसमें, बहुत से डॉक्टर अच्छे भी हैं जो नीति के साथ करते हैं और खिदमत खला के साथ करते हैं। तो जिन लोगों में तरबियत है, फैमिलीज है, वो लोग जो है वो बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं। जी, राजा कमरान साहब ने बहुत अच्छी बातें की, सीधे साथी हैं और बड़े टाइम से सहाफत कर रहे हैं। तो आप लोगों तक ये बात पहुंचाना इसलिए जरूरी था कि आप लोगों की फैमिली हॉस्पिटल एडमिट हो सकती है, आपको जाना पड़ सकता है। आपके उस दौरान अगर आप अपना तारुफ भी करवाते हैं जो भी है, लेकिन उसके तारुफ करवाने के बाद भी एक आपको चीज सामने नजर आ रही है कि आपसे रिश्वत का तकाजा किया जा रहा है। खुशी से अगर आपको किसी को मिठाई खिलानी पड़ रही है, खुशी से आप अपने किसी को चीज दे रहे हैं, तो वो तो एक नॉर्मली सी बात है। उसके अलावा भी अगर आपसे कोई रिश्वत का तकाजा करता है तो आला हुकाम तक आप ये बात जरूर पहुंचे। और राय साहब ने जिस तरह कहा कि सारे नहीं है, कुछ अनासर पसंद ऐसे लोग हैं कि जो इस दौरान ये काम कर रहे हैं और उनके खिलाफ अगर आप एक्शन भी लेंगे तो एक्शन 1 दिन 2 दिन तीसरे दिन वो फिर अपनी ड्यूटी पे खड़े होंगे, फिर वही काम करेंगे। लेकिन इसके लिए हम 2 बंदे या हम 4 बंदे काम नहीं कर सकते। जब तक आप लोग हमारा साथ नहीं देंगे तब तक हम किसी प्रोजेक्ट में कामयाब नहीं हो सकते। बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा। इसी के साथ अपने गुलताज को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।